कई साल पहले किशनगंज नामक एक गांव में एक गरीब किसान हरिया रहता था। हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक दयालु और सरल व्यक्ति था। हर सुबह वह जल्दी उठता, पशुओं को खिलाता, गायों का दूध निकालता और खेतों में जाता। यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। कमला भी अच्छी पत्नी थी। वह हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती थी। हरिया और कमला के दो बच्चे गुड्डू और बबली थे। वे दोनों बच्चों को स्कूल भेजते थे। हरिया का सपना था कि उसके बच्चे एक दिन डॉक्टर बने। वह उनके लिए दिन रात काम करता था। एक दिन हरिया ने अपनी पत्नी कमला से कहा, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा समर्थित होगी। आज से हम जो दूध बेचते हैं उससे घरेलू खर्च का पैसा अलग रखो और बाकी को हर दिन उनके नाम से बैंक में जमा कर दो। ये तरीका है जिससे मैं बच्चों के सपने पूरा करता हूँ। हाँ, हम ऐसा करेंगे। तो अब से यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको हर हफ्ते पैसे इकट्ठा करके बैंक में जमा करना होगा। समझे? हाँ, बिल्कुल। कितनी बार दोहराएंगे? ठीक है। खेतों जा रहा हूं। काम खत्म कर बाद में आओ। वहां मिलेंगे। हरिया अपने बैल गायों के साथ खेत गया। स्कूल भेजने के बाद कमला ने काम खत्म कर खेत में चली गई। हरिया नई फसल के लिए जमीन जोत रहा था। कमला आने पर वे पेड़ नीचे बैठकर दोपहर खाना खाया। फिर वे काम पर वापस लौटे। हरिया और कमला दोनों अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करते थे। हालांकि वे शिक्षित नहीं थे, फिर भी उनके बच्चों के सपने बड़े थे। वे जानते थे, उनकी कड़ी मेहनत उनके बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएगी। दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन अचानक दुर्भाग्य ने परिवार पर आघात किया। कमला बहुत बीमार पड़ गईं और कुछ ही दिनों में गुजर गईं। उनके अचानक मृत्यु ने हारी को दिल तोड़ दिया। अब वह नहीं जानते थे कि क्या करना है। लेकिन गुड्डू और बबली को देखकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई और काम पर लौट आया। एक दिन जब हरिया खेत से वापस आया, उसने देखा कि बच्चे अपनी माँ की फोटो के सामने रो रहे थे। हरिया, अगर माँ होती तो हमसे बहुत प्यार करती। अब कौन प्यार करेगा? हाँ बबली, मुझे माँ याद आती हैं। वह वापस नहीं आएंगी, हमें स्वीकार करना होगा। भैया, भगवान ने हमारी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ बबली, अब हम क्या कर सकते? अपने बच्चों को सुनकर हारी की आंखों में आंसू आए और दोनों को गले लगाया। उसने उनके आंसू पोंछे और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं कराऊंगा। सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, अब देर नहीं। थोड़ी देर पढ़ाई करो, मैं तुम दोनों का खाना बनाऊंगा। हरिया ने बच्चों के लिए रसोई में खाना बनाया। उनकी पढ़ाई के बाद गुड्डू और बबली को खिलाया और बिस्तर पर रखा। उस रात हरिया नहीं सो सका। वह लगातार बच्चों को देख उनके भविष्य के बारे में सोचता रहा। अगले दिन से वह फिर से काम में व्यस्त हो गया। एक दिन उनकी पड़ोसी राधा आंटी मिलने आईं और कहा, बेटा हरिया, तुम सभी बच्चों को अकेले नहीं पाला सकोगे। तुम्हें उनके लिए फिर से शादी करनी चाहिए। राधा आंटी, आप सही कह रही हैं। क्या कोई मेरे बच्चों को कमला की तरह प्यार कर सकता? मुझे पता है मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना भाग्य समझकर इसका सामना करना